सियासत की एक और चर्चा दिल्ली और पुणे के बीच हो रही। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया सरकार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेर रहा है और इसी बीच पुणे में एक कार्यक्रम में विपक्षी दिग्गज शरद पवार पीएम मोदी का सम्मान करेंगे। इस खबर से विपक्षी खेमे में सवाल उठ रहे हैं। उद्धव के करीबी संजय राउत पवार से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की मांग कर चुके हैं। सवाल यह है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी खेमे की बैठक से पहले आखिर पवार के मन में ये चल क्या रहा है। संसद में संग्राम हो रहा है। मणिपुर हिंसा पर हंगामा हो रहा है। मेरा निवेदन इतना ही है और मणिपुर में सीरियस नहीं करना चाहता है। एनडीए के खिलाफ इंडिया आर पार के मूड में। तमाम कोशिशों के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में संसद की कार्यवाही चलाने पर सहमति नहीं बन रही। और मणिपुर में रियली सीरियस है तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं करना चाहता है तो चर्चा शुरू करने दो सर, हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हंगामे और असहमति के बीच 1450 किलोमीटर दूर पुणे में सहमति का मंच सज रहा है। इस मंच पर देश के प्रधानमंत्री होंगे और होंगे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में शुमार शरद पवार। मौका होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार पीएम मोदी का सम्मान करेंगे। मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी तोड़ने वाले अजीत पवार भी होंगे। Everybody is coming. Honorable Sharad Pawar ji is the chief guest. Then Honorable Governor is coming. Chief Minister is coming. Sri Fadnavis ji is coming. Ajit Dada Pawar is coming. So everybody. Sushil Kumar Shinde is our trustee. He is also attending. जब दिल्ली में विपक्ष एकजुटता का दावा कर रहा है, उस समय पुणे में पीएम मोदी के साथ शरद पवार का मंच शेयर करना सवाल हो गया। विपक्षी नेताओं को डर है कि शरद पवार और पीएम के एक साथ आने से विपक्षी एकता कमजोर होगी। मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्षी गठबंधन का स्टैंड कमजोर होगा। मोदी पवार की दोस्ती का फायदा बीजेपी उठाएगी। विपक्षी खेमे की एक खलबली महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई देने लगी है। पवार के पुणे पहुंचने से पहले ही उद्धव के करीबी संजय राउत ने कहा कि सीनियर पवार को कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर तोल मोल कर बोल रही है। ऐसा है कि माननीय पवार साहब यहाँ थे, आप लोगों ने पूछना चाहिए था कि क्या उनका राय क्या है। उनके तरफ से मैं कुछ बयान करना ठीक नहीं है। हम तो निषेध करने वाले ही है। सीपीएम और आम आदमी पार्टी के नेता शरद पवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त उनका मंच पर पीएम के साथ दिखना सही नहीं है, लेकिन इससे पहले भी शरद पवार पीएम मोदी के साथ खड़े दिखे। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा था, तब शरद पवार ने जेपीसी की मांग को बेकार बताया था। पीएम की डिग्री पर उठते सवालों के बीच पवार ने कहा था कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं है। अक्टूबर 2018 में शरद पवार ने कहा था कि राफेल विमान खरीद में पीएम मोदी की मंशा पर लोगों को कोई शक नहीं। अब फिर मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं पवार पुणे में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने की तैयारी है। साहब एक स्टेट्समैन है और उन्होंने ही ये प्रोग्राम लेने में जो तिलक स्मारक ट्रस्ट है उनको यानी वॉलंटियर किया था मदद, तो वो उस वजह से उनको जाना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के और उनका रिस्पेक्ट उनके जगह रखना ही चाहिए। करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। चंद दिन पहले ही पीएम मोदी एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। एनसीपी में टूट के लिए सुप्रिया सुले ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसके बाद भी शरद पवार पीएम मोदी की सीधी आलोचना से बचते रहे। पार्टी में टूट के बाद पवार ने बागी नेताओं से मुलाकात की।
इसलिए पवार के सियासी रुख पर विपक्षी गठबंधन में संशय है। सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के दिग्गज नेता के मन में क्या है। क्या पवार इंडिया के साथ होते हुए इंडिया के बाद के ऑप्शन पर रणनीति बना रहे हैं? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।